विषय के समस्त अभ्यर्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मैं अब आपको तीसरा, चौथा, पांचवा सभी औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बताऊंगा। मैं चौथे औद्योगिक प्रदेश की चर्चा और पांचवें औद्योगिक प्रदेश की चर्चा इस वीडियो में करूंगा, जो भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। तो अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र, ये चौथा भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इससे संबंधित अपन बातें करेंगे। फिर पांचवा मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक क्षेत्र, इन दोनों की बातें इस वीडियो में होंगी। इनकी स्थापना के कारण और इनका प्रमुख उद्योग क्या है देखते हैं। चलिए, अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र, यह क्षेत्र गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी के इर्द गिर्द फैला हुआ है। इसमें उत्तर की ओर साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद तथा दक्षिण में बड़ौदा नगर स्थित है। इस क्षेत्र का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। जैसे मुंबई औद्योगिक क्षेत्र का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, ऐसे इसका भी प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। अकेले अहमदाबाद में 73 सूती मिलें हैं, जो देश का लगभग 1/4 कपड़ा तैयार करती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ रेशमी कपड़ा, कागज़, रासायनिक पदार्थ, तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, रंग रोगन मशीनें, बिजली का सामान, खाद्य पदार्थ, औषधियाँ, डीजल इंजन आदि कई उद्योग स्थापित हैं। बड़ौदा, सूरत, भड़ोच इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। यह सूती वस्त्र इसका प्रमुख उद्योग है और अहमदाबाद में 73 सूती में मिले हैं और देश का लगभग 1/4 कपड़ा यह इस औद्योगिक क्षेत्र में तैयार होता है, सूती कपड़ा। अब इस क्षेत्र के विकसित होने के, इस औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने के कारण जो है वो मैं पढ़ूंगा। इस क्षेत्र में सस्ती भूमि भी की उपलब्धता बहुत अधिक है। इस क्षेत्र में सस्ती भूमि बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इस कारण से ये विकसित हुआ। इस क्षेत्र में तथा आसपास के भागों में कपास खूब पैदा होती है। यानी अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र इस कारण है कि इसके आसपास के क्षेत्र में कपास खूब पैदा होती है, जो यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में प्रभावी कारक रहा है। स्थानीय रूप से बड़ी मात्रा में सस्ते एवं कुशल श्रमिक प्राप्त हो जाते हैं। सस्ते व कुशल श्रमिक भी स्थानीय रूप से यहाँ प्राप्त हो जाते हैं बहुत अधिक संख्या में, ये भी कारण है। इस क्षेत्र को अपने उत्पादित माल के लिए विशाल बाजार की सुविधा भी मिल जाती है। यह क्षेत्र रेलों व सड़कों द्वारा देश के अन्य भागों से भली प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पूंजी, बैंक व बीमा की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कांडला व मुंबई बंदरगाहों से आयात निर्यात की सुविधा है। कहाँ से? कांडला व मुंबई बंदरगाहों से आयात निर्यात की सुविधा इसको प्राप्त है। इस तरह से यह औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है। अब अगला क्षेत्र जो है वो है मदुरई कोयम्बटूर औद्योगिक क्षेत्र। ये तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। देखते हैं इसमें क्या क्या बताया है। इस क्षेत्र का विस्तार दक्षिण भारत में तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों में है, क्योंकि मदुरई कोयम्बटूर तमिलनाडु में और बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में। यह क्षेत्र दक्षिण में मदुरई से लेकर उत्तर में बेंगलुरु तक विस्तृत है। इस प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। यानी कि मुंबई, पूना, अहमदाबाद बड़ौदा, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु में सबसे तीनों औद्योगिक क्षेत्रों का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। मदुरई, कोयम्बटूर एवं बेंगलुरु सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। कौन? कोयम्बटूर तमिलनाडु का। इसके आसपास में कपास व गन्ना खूब पैदा होते हैं। अतः यह सूती वस्त्र उद्योग एवं चीनी वस्त्र उद्योग का खूब विकास हुआ है। अगला है इसी में बहुत बड़ा केंद्र बन गया। कौन बन गया? कोयम्बटूर। यहाँ 41 सूती मिलें काम कर रही हैं। कहाँ? कोयम्बटूर में। अतः इसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है, या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और मैनचेस्टर का अर्थ है जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बहुत अधिक हो, और पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। यहाँ केंद्रीय गन्ना अनुसंधान प्रतिष्ठान भी है। कहाँ? कोयम्बटूर में, जिससे यहाँ गन्ने के उत्पादन एवं चीनी उद्योग में बड़ी सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग, सीमेंट, चमड़ा, सिगरेट एवं फिल्म उद्योग का भी विकास हुआ है। बेंगलुरु,
बेंगलुरु कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है बेंगलुरु कर्नाटक का। यह पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के लगभग समान दूरी पर स्थित है। पूर्वी तथा पश्चिमी तटों से ये समान दूरी पर है कौन? बेंगलुरु। अतः इसे दोनों तटों का लाभ प्राप्त है। इस केंद्र के अधिकांश उद्योग सरकारी उद्योग हैं, जिनमें प्रमुख उद्योग निम्नलिखित हैं: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एसएमटी जिसको कहा जाता है, भारतीय टेलीफोन उद्योग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चारों सरकारी उद्योग हैं कहाँ? बेंगलुरु में। उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त बेंगलुरु में रेल के डिब्बे, सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र, कांच तथा चीनी मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के उद्योग भी विकसित हैं। उपर्युक्त केंद्रों के अतिरिक्त भद्रावती में लोहा इस्पात उद्योग तथा मदुरई में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। इस क्षेत्र को औद्योगिक विकास की निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं। यह क्षेत्र क्यों विकसित हुआ, उसको जो कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं वो इस प्रकार बताई। पहली सुविधा, इस क्षेत्र में कपास तथा गन्ने की बहुतायत से खेती होती है, जिससे यहाँ चीनी व सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की प्रचुरता से प्राप्ति हो जाती। माने इस क्षेत्र में कपास व गन्ने की बहुतायत से खेती होती, जिससे चीनी व सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की प्रचुरता से प्राप्ति या उपलब्धता हो जाती है। दूसरा कारण है, इस क्षेत्र में कोयले का अभाव किंतु जल विद्युत शक्ति की प्रचुरता है। कोयला नहीं मिलता लेकिन जल विद्युत, सस्ती जल विद्युत मिल जाती, इससे भी यहाँ की फैक्ट्रियाँ चल जाती हैं। यह रेलों व सड़कों द्वारा देश के अन्य भागों से भली प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ सस्ते व कुशल श्रमिकों की सुलभता भी खूब है। बेंगलुरु महानगर इस क्षेत्र का केंद्र है। यहाँ पूंजी, बैंक व बीमा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ की जलवायु अनुकूल है सूती वस्त्र उद्योग के और अन्य उद्योग के। इसको क्षेत्रीय व अंतर प्रादेशिक व विदेशी बाजार की सुविधा भी प्राप्त है इस क्षेत्र को। इस तरह से ये 3 और 4 वीडियो में मैंने जो है भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बताया था। मैं अगले वीडियो में अब भारत के प्रमुख उद्योग किस किस जगह पर स्थापित है उनकी चर्चा करूँगा। धन्यवाद।